5-7 दिन मेहनत करी, 5-7 नाटक बनाए और यूट्यूब से लखपति करोड़पति बन गया। फिर मैंने हरियाणा सिक्के पे 72 वीडियो बनाई, वहाँ भी मुझे सफलता नहीं मिली, नहीं आया। फिर मैंने सोचा इंग्लिश नहीं चलेगी तो चलो हरियाणा के सिक्के पे काम करके देखते हैं। फिर मैंने हरियाणा सिक्के पे 72 वीडियो बनाई, वहाँ भी मुझे सफलता नहीं मिली। यानी कि 122 वीडियो होने के बाद मेरे सब्सक्राइबर 550 ही हुए। तो फिर मैंने यूट्यूब से हाथ खड़े कर लिए, यूट्यूब पे काम नहीं करेंगे। फिर एक भाई है मेरा, सब इंस्पेक्टर है ये सब में, उसने कहा यार कुछ छोड़ मत, मेरे कहने से एक वीडियो और बनाऊंगा। तो मैंने फिर यूट्यूब पे देखने लगा क्या बनाऊं। तो मेरे सामने एक वीडियो आती है जिसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ था 1 रुपये में 1 किलो सोना कहाँ मिलता है। मैंने वही टाइटल उठाया और वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया। वो वीडियो डालते ही मेरी वीडियो वो वायरल हो गई। उस वीडियो से 1 महीने में मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। मोनेटाइजेशन सब कुछ मतलब सारी कंडीशंस पूरी हो जाती है, पेमेंट भी आ जाती है। फिर मैंने सोचा कि अगर आप में यूट्यूब पे सफलता चाहिए तो टाइटल के ऊपर काम करना होगा। यानी कि अगर हमने अच्छी चीज भी पब्लिक को शो करनी है तो भी टाइटल ऐसा मांगती है पब्लिक कि उसे लगे भड़कता कलर हाँ, जैसे कि मीडिया वाले लिखते हैं। तो इस प्रकार के टाइटल दे दे के मैंने उस चैनल पे मैं काम करता रहा, मेरी पेमेंट आती रही। आखिर 1.5 साल पहले मेरी इस लड़की से मुलाकात होती है। मुलाकात का माध्यम क्या था कि इसने सॉन्ग में काम कर रखा था, और जिस लड़की का वो सॉन्ग था उसका मेरे पास फोन आता है कि सर आपका फेसबुक पे भी अच्छे फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे भी अच्छा है, आप मेरे गाने को प्रमोट करना। मैंने कहा कर देंगे प्रमोट, बोला सर पैसे मैंने कहा पैसे नहीं लेता मैं। मैंने प्रमोशनल वीडियो बनाई उनकी, और उनकी वीडियो को मैंने कम्युनिटी वगैरह में डाल दिया। तो मैंने देखा है यार ये लड़की इतनी सिंपल सी लड़की ने सॉन्ग में ले जाती है, क्योंकि मैंने इतनी हल्की लड़की किसी गाने में देखी ही नहीं थी। तो मैंने सोचा इस लड़की के सॉन्ग है कहीं ना कहीं, और ये सॉन्ग के लाइन में तो कामयाब बड़ी मुश्किल होगी। तो मैंने उससे पूछा भाई ये लड़की कहाँ की है, उसने कहा अस्सी की। मैंने कहा नंबर, उसने नंबर दे दिया। मैंने इससे बात की, माँ भाई कहाँ से, लड़की रानी पीर वाली से। मैं किसकी बलवान की, रामपुर में जाना है, बोले जानूंगा रामपुर में। तो मैं ठीक है, मैं 1-2 दिन में आपके घर आऊंगा। मैं इनके घर गया, इनके घर वालों से मैंने बात की। इसके पापा उस दिन थे नहीं, इसकी माँ थी, इसकी सिस्टर थी और ये की भाई थे। तो फिर मैंने कहा 1 चक्कर और लगाऊंगा मैं, पहले आपके पापा से मिलके फिर आगे का डिसीजन लेते हैं। फिर दोबारा गया, इसके पापा से मिला। तो इनके पापा ने कहा भाई देखो इधर उधर बैग उठाए घूमना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आज उस कलाकार के पास आ रही है, आज वहाँ पे गई, आज वहाँ पे गई, और आप बिला मास्टर जी आए हैं तो आप इस लड़की को मतलब आप कामयाब करो, आपके पास ये काम कर लेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप इसको कामयाब करेंगे। और साथ में एक बात मैंने भी कही कि अगर मेरे साथ काम करेगी तो सिर्फ मेरे साथ ही काम करेगी, काम आपको मैं दूंगा। अगर मैं काम न दूं तो आप मुझे छोड़ सकती हैं, लेकिन काम, क्योंकि मैं अगर चैनल चलाऊंगा तो मैं परमानेंट ही काम करूंगा। तो इसके पापा ने एक बात कही, बेटा थोड़ा बड़ा पत्थर भारी होगा, आप एक ही जगह काम करो और वो मास्टर के पास काम करो। बस तब हमने काम शुरू कर दिया। डीके को का यूट्यूब चैनल बनाया, उससे पहले पेज पे काम करा था, थोड़ा नाटक डाले। फिर 1-2 साथी ने कहा कि फेसबुक पेज की मोनेटाइजेशन पॉलिसी बहुत बड़ी खतरनाक होती है, पता नहीं मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। फिर मैंने छोड़ा माँ यार, फिर कोई यूट्यूब चैनल बना, फिर डीके कोका के नाम से चैनल बनाया। लगभग 3 महीने मेहनत की, वो मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज होते ही मैंने सोचा है इस लड़की को कभी 200 रुपये दे देगा, कभी 300, कभी 500। मैंने कहा ये इस लड़की का भविष्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी उम्र तो आपके साथ रहने वाली नहीं है। मैंने कहा देखा अब मैं आपका चैनल बनाऊंगा,
बोला सर मैं तो मतलब अनपढ़ ही मानो, 8वीं फेल को हम पढ़ी लिखी नहीं कह सकते। बोला मेरे बस की बात कौन, मैं चैनल नहीं चला सकता। मैंने कहा तेरे को चैनल चलाना मैं सिखाऊंगा। मैंने इसका चैनल बनाया, फिर वीडियो डालनी शुरू की। 35 दिन में इसका चैनल मोनेटाइज हो गया। फिर इस दौरान हमारे पास और भी बहुत सारे कलाकार साथी आए, हमने उनके चैनलों पे भी काम किया, उन्होंने हमारे चैनलों पे काम किया। लेकिन अब पिछले 2-2.5 महीने से हमारे पास मतलब कोई कलाकार नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 5-7 बार आवे, उनके दिमाग में ये 5-7 दिन मेहनत करिए, 5-7 नाटक बनाए और यूट्यूब से पति करोड़पति बन जाए। तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाए। मैंने कहा देखा अब हमने काम बंद कर देना चाहिए। अब हम 2 ही बच गए और 2 हम एपिसोड नहीं बना सकते। तो इसने मतलब कहा सर अब हम 2 रह गए तो हम दोनों ही काम करेंगे, कोई ना कोई तो आएगा ही। एकदम नहीं आया तो कोई ना कोई जरूर आएगा अपने पास। हमने फिर दोनों ने वीडियो बनाई, दोनों वीडियो बनाते गए। फिर हमारे पास एक लड़की और आई, रेखा झज्जर, एक बड़ी आड़ी से आए, भीमा बागड़ी के अशोक दैया, ये आने लगे। फिर थोड़ा सा फिर कंटिन्यूटी बन गई, वहाँ चलो काम चलेगा। फिर और रेखा झज्जर की भी मतलब मजबूरी है कि झज्जर से यहाँ आना फिर वापिस जाना, बच्चे उसके थे तो वो नाइट भी आने नहीं लगा सकती। तो उसका भी मतलब 5-7 चक्कर काटे उसमें भी, तब कभी 10 दिन में आती थी, वो 5-7 चक्कर काट के वो भी मतलब थक आ रही। बोला सर मैं अब क्या करूँ? मैंने कहा तुम इन चैनलों पर मतलब लोग चैनल स्टार्ट कर लिए। 2 चैनल बनाए थे मैंने उसके। एक चैनल पे उसके मतलब 1200 सब्सक्राइबर हो गए, एक पे 550 के करीब। वो लग रही है मेहनत करने। बाकी जो कलाकार आए वो कोई किसी के 500 सब्सक्राइबर पे छोड़ गया, कोई 700 पे छोड़ गया, फिर सारे बंद हो गए। तो मैंने कहा रेखा अब क्या करें? अब हम दोनों वीडियो नहीं बना सकते, क्या एपिसोड बनाएंगे? तो इसने कहा सर हम लाइव आना शुरू करते हैं, मतलब यूट्यूब के चैनल को हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले, हम लाइव आना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा हमारे घर में तो रेंज है नहीं, आप भी जैसे आए हुए आप नहीं पता कितना नेटवर्क है। मैंने कहा हमारे घर लाइव नहीं आ जाएगा, इसलिए मुझे आपके घर ही लाइव आना पड़ेगा। अब आप को यहाँ आए हो, आपको तसल्ली हुई कि इस घर में नेटवर्क नहीं है, लेकिन इसके गांव के किसी आदमी ने तो ये नहीं सोचा होगा नहीं कि ये आदमी यहाँ नेटवर्क के लिए आता है। लोगों के आस पड़ोस के जो औरतें थी उनके दिमाग में गलत फहमीज होनी स्टार्ट हो गई। मेरे तो मास्टर तो उड़े पड़ा रहो, मास्टर तो उड़े पड़ा रहो। फिर मैंने कहा 2 दिन फिर हम यहाँ रहते, तो यहाँ रह के फिर हम यह जग्गावाड़ा के पास मेरे यादों खेत है, वहाँ खेत में जाके वहाँ पुरानी हवेली है उसकी, तो उस हवेली में वहाँ दिन में लाइव आ जाएंगे, रात में तो खेतान किस तरह रहोगे, तो हम वहाँ लाइव आ जाते। जब इनके घर जाते तो भी फिर हम दिन में खेत में आ जाते और नाइट में वहाँ लाइव आते। तो आपने भी एक बंदे की वीडियोस देखी होगी जिसने मतलब पूरी ढाणी पीरा वाली को वो कर रखा है, ऐसे भाषण दे रहा है जैसे कि सारे गांव का ठेका इसे ने उठा रखा है। उस आदमी का थोड़ा सा मेरे साथ मतलब ये मानो कि ईगो हर्ट था और कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। उसने एक बार रेखा को कहा कि रोहतक में चलना है, ऑडिशन है। इसने कह दिया मैं मेरे गुरुजी से पूछूंगी, अगर गुरुजी जाएंगे तो मैं चल जाऊंगी, अदरवाइज मैं अकेली नहीं जाने दूंगी। तो उसने कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी से बात करेंगे, गुरुजी का नंबर दो। मेरे पास कॉल आया उनका, मतलब सर रोहतक में ऑडिशन है। मैंने कहा बता देंगे सोच के। फिर मैंने कहा भाई कहाँ है ऑडिशन है, क्या ऑडिशन है, ऑडिशन किस लिए आप ऑडिशन ले रहे हैं? तो मुझे उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। तो मैंने कहा नहीं सर देखो हमारे चैनल है, हम हमारे चैनलों पर ही काम कर रहे हैं, आप फिल्म शूट करोगे, क्या शूट करोगे, हम मतलब क्यों जाएंगे काम करने, हम तो हमारा ही काम कर रहे हैं।
तो उस समय मेरे हिसाब से कि कई बार कलाकार को देख के हर्ट होती है, ईगो हर्ट होती है, उसको ईगो हर्ट हुआ होगा। एक तो इनके गांव में और हैं जो सिंगिंग वगैरह करते हैं, तो अब ये लड़की लोगों ने, इसके गांव में लोगों ने चैनल बनाए, वो सफल नहीं हुए। लेकिन सर इसका गूगल एडसेंस का लिफाफा घर गया था ना, तो कलाकारों को तभी से ऐसा हो गया भाई ये लड़की इतनी जल्दी यूट्यूब पे सक्सेस। तो उधर आस पड़ोस में जो औरतें थी, अब की बात है ये, वो वैसे नुकीला होने लगी, वे इनका कोई न कोई गलत चक्कर है, वे रेंज खातर तो कौन आंधा हुआ। अब वो के बेचारी खोखा खाए उड़ी है, उन्हें क्या पता खोखा के सिस्टम है। अगर खोखा गांव में रेंज होती तो मैं वहां नहीं जाता, मैं यहाँ रखता इसको, यहाँ अपन आप देख रहे हो बढ़िया लोकेशन जगह है। एक बार बीच में रुकना चाहूंगा। तो सर आपने पूरे इंट्रोडक्शन दे दिया अपने सब के बारे में। जो ये वीडियो बनानी शुरू करी है, कब से बनानी शुरू करी है, जो ये इस प्रकार की वीडियो है, जो अश्लील वीडियो है? अश्लील तो हम नहीं कह सकते, मतलब हमने 1.5 साल पहले जब ये मिली तभी से स्टार्ट किया था, 1.5 साल पहले मिली थी। अच्छा, आपके फैमिली में कौन है? आपके फैमिली में? मेरी फैमिली में माँ बाप हैं, 3 भाई हैं और मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, भाई है और उसकी पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी तो एक्सपायर हो गई है। सर जैसे आप एजुकेटेड भी हो, देख लिया हमने, क्वालिफिकेशन भी आपने जो बताई है, और साथ में आपका परिवार भी है, तो आपको नहीं लगता कि आपके साथ जो लड़की काम कर रही है और इस प्रकार की वीडियो डाल रही है, कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी देखते होंगे, समाज के अंदर गलत संदेश नहीं जाएगा फिर एक वीडियो वायरल करने के लिए? आप इरादा क्या है इस चीज का? सर मैंने सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले ही बताया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ टाइटल को अट्रैक्टिव करने के लिए उसका थंबनेल, इससे चलेगी वीडियो और उसका टाइटल, उस पर काम किया, और बाकी कोई उसमें ड्यूटी नहीं है हमारे किसी भी नाटक में। तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई। मैंने कहा देखा अब हमने काम बंद कर देना चाहिए, अब हम 2 ही बच गए और 2 हम एपिसोड नहीं बना सकते। तो इसने मतलब कहा सर अब हम 2 रह गए तो हम दोनों ही काम करेंगे, कोई ना कोई तो आएगा ही, एकदम नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई जरूर आएगा अपने पास। हमने फिर दोनों ने वीडियो बनाई, दोनों वीडियो बनाते गए, फिर हमारे पास एक लड़की और आई, रेखा झज्जर, एक बड़ी आड़ी से एक भीमा बागड़ी के अशोक दैया, ये आने लगे, फिर थोड़ा सा फिर कंटिन्यूटी बन गई, वहां चलो काम चलेगा। फिर और रेखा झज्जर की भी मतलब मजबूरी है कि झज्जर से यहाँ आना फिर वापिस जाना, बच्चे उसके थे तो वो नाइट भी यहाँ नहीं लगा सकती, तो उसका भी मतलब 5-7 चक्कर काटते उसमें भी, तब कभी 10 दिन में आती थी, वो 5-7 चक्कर काट के वो भी मतलब थक आ रही। बोला सर मैं अब क्या करूँ? मैंने कहा तुम इन चैनलों पर मतलब लोग चैनल स्टार्ट कर ले, 2 चैनल बनाए थे मैंने उसके, एक चैनल पे उसके मतलब 1200 सब्सक्राइबर हो गए, एक पे 550 के करीब, वो लग रही है मेहनत करने। बाकी जो कलाकार आए वो कोई किसी के 500 सब्सक्राइबर पे छोड़ गया, कोई 700 पे छोड़ गया, फिर सारे बंद हो गए। तो मैंने कहा रेखा अब क्या करें, अब हम दोनों वीडियो नहीं बना सकते, क्या एपिसोड बनाएंगे? तो इसने कहा सर हम लाइव आना शुरू करते हैं, मतलब यूट्यूब के चैनल को हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले, हम लाइव आना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा हमारे घर में तो रेंज है नहीं, आप भी जैसे आए हुए हैं, आप नहीं पता कितना नेटवर्क है। मैंने कहा हमारे घर लाइव नहीं आ जाएगा, इसलिए मुझे आपके घर ही लाइव आना पड़ेगा। अब आप को यहाँ आए हो, आपको तसल्ली हुई कि इस घर में नेटवर्क नहीं है, लेकिन इसके गांव के किसी आदमी ने तो ये नहीं सोचा होगा नहीं कि ये आदमी यहाँ नेटवर्क के लिए आता है। लोगों के आस पड़ोस के जो औरतें थी उनके दिमाग में गलत फहमी होनी स्टार्ट हो गई, मेरे तो मास्टर तो उड़े पड़ा रहो, मास्टर तो उड़े पड़ा रहो। फिर मैंने कहा 2 दिन फिर हम यहाँ रहते, तो यहाँ रह के फिर हम यह जगह बड़ा
के पास एक मेरे आदोशा खेत है, वहाँ खेत में जाके वहाँ पुरानी हवेली है उसकी, तो उस हवेली में वहाँ दिन में लाइव आ जाएंगे, रात में तो खेतान किस तरह रहोगे, तो हम वहाँ लाइव आ जाते। जब इनके घर जाते तो भी फिर हम दिन में खेत में आ जाते और नाइट में वहाँ लाइव आते। तो आपने भी एक बंदे की वीडियोस देखी होगी जिसने मतलब पूरी ढाणी पीरा वाली को वो कर रखा है, ऐसे भाषण दे रहा है जैसे कि सारे काम का ठेका इसी ने उठा रखा है। उस आदमी का थोड़ा सा मेरे साथ मतलब ये मानो कि ईगो हर्ट था और कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। उसने एक बार एक को कहा कि रोहतक में चलना है, ऑडिशन है। इसने कह दिया मैं मेरे गुरुजी से पूछूंगी, अगर गुरुजी जाएंगे तो मैं चल जाऊंगी, अदरवाइज मैं अकेले नहीं जाने दूंगी। तो उसने कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी से बात करा दे, गुरुजी का नंबर दे। मेरे पास कॉल आया उनका, मतलब सर रोहतक में ऑडिशन है। मैंने कहा बता देंगे सोच के। फिर मैंने कहा भाई कहाँ है ऑडिशन, क्या ऑडिशन है, ऑडिशन किस लिए आप ऑडिशन ले रहे हैं। तो मुझे उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। तो मैंने कहा नहीं सर देखो हमारे चैनल है, हम हमारे चैनलों पर ही काम कर रहे हैं, आप फिल्म शूट करोगे क्या शूट करोगे, हम मतलब क्यों जाएंगे काम करने, हम तो हमारा ही काम कर रहे हैं। तो उस समय मेरे हिसाब से कि कई बार कलाकार को देख के हर्ट होती है, ईगो हर्ट होती है, तो उसको ईगो हर्ट हुआ होगा। एक तो इनके गांव में और हैं जो सिंगिंग वगैरह करते हैं, तो अब ये लड़की लोगों ने इसके गांव में लोगों ने चैनल बनाए, वो सफल नहीं हुए। लेकिन सर इसका गूगल एडसेंस का लिफाफा कर गया था ना, तो कलाकारों को तभी से ऐसा हो गया भाई ये लड़की इतनी जल्दी यूट्यूब पे सक्सेस। तो उधर आस पड़ोस में जो औरतें थी, अब की बात है ये, वो वैसे नुकीला होने लगी वे इनका कोई न कोई गलत चक्कर है, वे रेंज खातर तो कौन आंदा होगा। अब वो के बेचारी खोखा आई उड़ी है, उन्हें क्या पता खोखा के सिस्टम है। अगर खोखा गांव में रेंज होती तो मैं वहां नहीं जाता, मैं यहाँ रखता इसको, यहाँ अपन आप देख रहे हो बढ़िया लोकेशन जगह है। एक बार बीच में रुकना चाहूंगा। तो सर आपने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया अपने सबके बारे में। जो ये वीडियो बनानी शुरू करी है, कब से बनानी शुरू करी है, जो ये इस प्रकार की वीडियो है जो अश्लील वीडियो है? अश्लील तो हम नहीं कह सकते, मतलब हमने 1.5 साल पहले जब ये मिली तभी से स्टार्ट किया था, 1.5 साल पहले मिली थी। अच्छा आपके फैमिली में कौन है? आपके फैमिली में? मेरी फैमिली में माँ बाप हैं, 3 भाई हैं और मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, भाई है और उसकी पत्नी है। छोटे भाई की पत्नी तो एक्सपायर हुई है। सर जैसे आप एजुकेटेड भी हो, देख लिया हमने, क्वालिफिकेशन भी आपने जो बताई है, और साथ में आपका परिवार भी है, तो आपको नहीं लगता कि आपके साथ जो लड़की काम कर रही है और इस प्रकार की वीडियो डाल रही है, कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी देखते होंगे, समाज के अंदर गलत संदेश नहीं जाएगा फिर एक वीडियो वायरल करने के लिए? आप इरादा क्या है इस चीज का? सर मैंने सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले ही बताया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ टाइटल को अट्रैक्टिव करने के लिए उसका थंबनेल इससे चलेगी वीडियो और उसका टाइटल उस पर काम किया, और बाकी कोई उसमें नहीं है हमारे किसी भी नाटक में।